नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग उल्ली पर। आज हम उम्र से संबंधित क्वेश्चन लिए हुए हैं, उसको हम हल करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, दो भाइयों की उम्र का योग 42 वर्ष है। 2 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 4:3 था। दोनों भाइयों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए बहुत ही आसानी से इसको बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं। माना कि बड़े भाई की उम्र उम्र इसको मान लेते हैं एक्स वर्ष। ठीक। छोटे भाई की उम्र इसको मान लेते हैं वाई वर्ष। ठीक ना। तो प्रश्नानुसार दोनों को जब मिलाते हैं तो कितना होता है? 42 वर्ष होता है। ठीक ना। तो यहाँ लिखेगा प्रश्न के अनुसार, या प्रश्न से भी लिख सकते हैं, दोनों भाई की उम्र का योग एक्स अब प्लस वाई, जब दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 42 वर्ष। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, 2 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाता है? 4:3 का अनुपात। 2 साल पहले यहाँ लिखेंगे 2 साल पहले। 2 साल पहले उनका उम्र का अनुपात, आप देखिए अनुपात में लिखना है यहाँ। अनुपात में तो यहाँ एक्स ऊपर हो जाएगा, नीचे भाई के अनुपात में। तो 2 साल पहले, तो पहले था यहाँ अनुपात 4:3 था है, तो उसमें माइनस करेंगे, और अगर होगी तो उसमें प्लस करना है। यहाँ था लिखा है तो माइनस करेंगे, -2। 2 साल पहले यहाँ पे -2 बराबर अनुपात कितना हो जाता है? 4:3 हो जाता है। ध्यान देना है, 4:3 हो जाता है। अब इसको कोना कोनी गुना कर देंगे। ठीक ना। एक्स की तरफ है, इधर से ही गुना करना है। इधर से नहीं, थोड़ा सा इधर दिक्कत होता है, लेकिन इधर से गुना एक्स की तरफ से। इसलिए पहले हम लोग एक्स निकालते हैं, तो एक्स तरफ से ही गुना करना है पहले। एक्स गुना 3x यानी हो जाएगा यहाँ 3x। ठीक। माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस चिन्ह रहेगा, और 3 दूना 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है ना। बराबर कर दिए। अब इधर से गुना करेंगे, y गुना 4 यानी 4y। ठीक। उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे, और 4 दूनी 8, ये हो गया। ठीक। उसके बाद क्या करना है इसको, अब 3x यहाँ लिखे। ठीक। अब एक्स वाई एक जगह रखना है, तो यहाँ बराबर की साइड में +4y है, तो क्या करेंगे, बाएं तरफ लाएंगे तो यह हो जाएगा -4y। प्लस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस रहेगा तो प्लस होगा। ठीक। क्या बचाएंगे, यहाँ बचेगा यहाँ आपका -8। ये जो -6 बचा है तो इस साइड ले जाएंगे, तो माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस कितना हो जाएगा? 6। ठीक ना। इसको फिर क्या करना है, अब देखिए 3x - 4y, तो लिखेंगे ही। -8 में +6 चला जाएगा, कितना बचेगा? -2। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 द्वारा उसको कटाना है। जैसे लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और 2 पर लिख लीजिए यहाँ x + y। समीकरण 1 हो गया यहाँ x 3x - 4y। समीकरण यहाँ 2। अब देखिए वो संतुलित करना है इसको। देखिए यहाँ 3x और यहाँ क्या है? x है, तो इसके बराबर लाना है। तो इसको बराबर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना है, तब ना इसके बराबर होगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 को 3 से गुना कर समीकरण 2 में घटाने पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? घटाने पर। अब देखिए यहाँ, अब क्या करना है, इसे गुना कीजिए।
3 गुना एक्स प्लस वाई, या 30 सब गुना बारी बार से गुना करेंगे। यहाँ जगह 3x प्लस 3 गुना वाई, 3y बराबर, वो यहाँ 42 था ना, 42 था यहाँ, और यहाँ कितना था -2, यहाँ लिखेंगे -2। तो 42 गुना 3 करेंगे तो यहाँ कितना होगा 6, अच्छा 12, 126 कर दिए। अब इसको दूसरा समीकरण को गुना करना, दूसरा समीकरण गुना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बराबर हो गया है पहले से ही। 3x कर देंगे -4y कर देंगे, अब बराबर कर देंगे -2। अब देखिए घटाने पर लिखे हैं तो सबका चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यह माइनस प्लस ये कट गया, यहाँ कितना बचा, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस जुटेगा, यहाँ 4 3 7, यहाँ हो जाएगा 7y, यहाँ बराबर कर देंगे, बराबर कर देना है। उसके बाद देखिए 126 अब +2, यहाँ हो जाएगा 128। ठीक ना, y का मान निकालना है तो y का मान बराबर हो जाएगा आपका 128/7। जब इसको 128 में 7 से भगा देंगे तो इसका पूर्णांक आ जाएगा 18.2/7। ठीक ना, अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, अब समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 निकाले थे x प्लस वाई बराबर -42। तो देखिए x प्लस वाई, वाई का मान कितना निकला है 128/7, ये ध्यान देना है। ठीक ना, उसके बाद लिखेंगे यहाँ 42। लिखे यहाँ। अब देखिए x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा यहाँ 42 प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 128/7। अब देखिए एक साथ कर लोगे तब लेकिन तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब 42 गुना 7 करना है, ठीक ना, 42 गुना 7 करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा यहाँ। ठीक, 7 दूना 14 और 7 चौक 28 1 29, यहाँ हो जाएगा -128। ठीक, अब इसको घटा दीजिए, इसको आपको क्या करना है घटा देना है। तो देखिए 14 मार्च से कितना बचेगा 6, ठीक है ना, यहाँ कितना बचा आपका 9, सॉरी 8 बचा, 8 में 2 चले बचेगा 6, यहाँ जाए 166/7 हो जाएगा 166 बटा हो जाएगा आपका 7। जब इसको आप 107 से इसको भागा दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 23.3/2, 23.3/2 हो जाएगा आपका। ठीक ना, अब इसको पूर्णांक में, सॉरी यहाँ 5 हो जाएगा, 3 6, हाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 23.5/7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, अब देखेंगे बड़े भाई का वर्तमान आयु, बड़े भाई का वर्तमान आयु। देखिए यहाँ क्या लिखे थे, यहाँ लिखे थे 128/7 जो भगा दिया था 18.2/7, 18 पूर्णांक, इसका पूर्णांक अंक को ही लिखना है। ठीक ना, पूर्णांक अंक को ही लिखेंगे और इसका भी पूर्णांक अंक को ही लिखना है, पूर्णांक अंक को ही लिखना है। तो बड़े भाई को बड़े भाई क्या माने थे x, तो बड़े भाई की उम्र कितना हो जाएगा, बड़े भाई की उम्र हो जाएगा 23 वर्ष, बड़े भाई की उम्र कितना हो जाएगा 23 वर्ष, यानी कुछ दिन या कुछ महीना होगा। ठीक ना, आपका आंसर यही होगा। अच्छा, छोटे भाई y माने थे तो छोटे भाई की उम्र यहाँ लिखेंगे, छोटे भाई की उम्र कितना हो जाएगा, ये छोटे भाई की उम्र 18 वर्ष। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।